हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी को नमस्कार है और आप सभी को प्रणाम है मित्रों। मैं आशा कर सकते हैं मित्रों आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपका अपना परिवार मित्रों नवनीत अकेडमी में आपका स्वागत भी मैं कर रहा हूँ। और मित्रों आप देख सकते हैं कि मेरा जो हेडिंग लगा हुआ है आज का, छठ घाट की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे मित्र इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन सभी दोस्तों को अपनी शुभकामनाओं को व्यक्त करें, ताकि आपका जो छठ है काफी नजदीक है। और ये छठ की जो हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों मैं आपको देना चाहूंगा अपने नवनीत एकेडमी परिवार की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि आप जहां भी होंगे मित्रों, अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे मित्रों। एक कदम मित्रों, आप छठ पूजा की अगर बात करते हैं मित्रों, तो छठ जो पूजा होता है हमारा बिहार, झारखंड और यूपी, ये सभी जो राज्य होते हैं इनमें काफी धूमधाम से मनाया जाता है मित्रों। अगर मित्रों ये छठ जो होता है, आपके माँ जो करती है मित्रों, आपका जो छठ, वो आपके पखौती ही करती होगी किसी ना किसी रूप में। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने माँ का इज्जत करेंगे। और मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करना चाहूंगा मित्रों, ताकि उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद आप लोगों पे मित्रों बना रहे। तो छठ और पूजा की जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूंगा कि ये छठ जो व्रत होता है मित्रों, काफी जो लोग होते हैं मित्रों छठ की पूजा को मनाने के लिए, आप देख सकते हैं कि काफी दूर दूर से मित्रों लोग आते हैं, काफी दूर दूर से। हमारे कुछ लोग होते हैं जो हमारे देश से बाहर रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे राज्य से बाहर होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारे शहर से बाहर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं हमारे गांव से बाहर होते हैं। यानी इतने तरह के लोग जो होते हैं किसी न किसी क्षेत्र में अपने आजीविका को पालन करने के लिए, अपने भोजन को करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिताओं को छोड़कर काफी दूर दराज के एरिया मित्रों रहने का काम करते हैं। लेकिन उनकी तमन्ना यह होती है मित्रों कि कम से कम हम और सब अगर त्योहार और पर्व में नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम हम छठ पूजा में अवश्य आएंगे। ये सोच के मित्रों वो जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि ट्रेन में अगर आप जाइएगा कभी, काफी भीड़ भाड़ का माहौल चलता है। और हम एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें कुछ लोग थे जो बाथरूम जो होता है ना ट्रेन का, उसमें बैठ के आ रहे थे मित्रों, क्योंकि उनकी माँ छठ कर रही है। छठ एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है हमारे बिहार, झारखंड और यूपी के लिए। जितने भी लोग होते हैं काफी धूमधाम से इसको मनाते हैं मित्रों। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा मित्रों, कि आपने कसम खाने का आज प्रयास करेंगे। जब भी आप छठ में जाएंगे, छठ माता का जो सिरसोपता होता है, नहीं जो मंदिर होता है, उसको आप लोग पूजा करते हैं। वहां पे जाके मित्रों उसको छठी माता को प्रणाम करना है और आशीर्वाद लेना है। और ये मित्रों उनसे मांगना है छठ माता से कि माँ ने आज तो मुझे अपने माँ के आशीर्वाद को पूरा कर दिया। एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा माँ, कि ये साल जो छठ है नौकरी लिए हुए आपके पास आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन ऐसा मुझे जीवन में एक अच्छा माहौल दे, एक ऐसा टाइम दे मित्रों, कि अगला बार मैं जब छठ करूँ तो उसमें मैं क्या करूँ, नौकरी लेके आपके सामने आऊँ। और मित्रों, अगर आपकी नौकरी होती है मित्रों, तो आप हमेशा समाज की सेवा करेंगे। ये तपस्या आप करना पड़ेगा मित्रों। केवल पैसा कमाना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। पैसा के साथ साथ अगर आप समाज को नहीं देखते हैं, अगर आप छठ माता के पर्व से मदद नहीं करते हैं, तो आपको जिंदगी जीना कोई अधिकार नहीं है मित्रों। आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, छठी माता से आशीर्वाद लेंगे, हे माँ, इस साल तो मैं बेरोजगार रह चुका हूँ, लेकिन आपका अगर आशीर्वाद और प्यार मिला, तो अगली बार का जो मेरा छठ दिवाली होगा, वो काफी नौकरी लेके आपके सामने आने का प्रयास करेंगे। और जो भी मुझसे मदद हो पाएगा, वो मदद मैं बढ़ चढ़ के करूंगा छठ माता के पर्व में। साल भर का मित्रों ये पर्व होता है, साल में एक बार होता है। कुछ लोग जो होते हैं चंदा देने से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं चंदा लेने से तो नहीं डरते हैं, लेकिन चंदा देने से डरते हैं मित्रों। साल में एक बार आप त्योहार मनाते हैं मित्रों, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। छठी माता में अगर आपका लोग बोलता है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच से टूटा हुआ कभी संकल्प नहीं होता। हार को सदा दूर रखना मित्रों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, जीवन को अगर अपने ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं मित्रों, तो हर एक पर्व त्योहार को अच्छे से जीना पड़ेगा। और साथ साथ अगर आप सफल हो जाते हैं छठी माँ की कृपा से, तो आप सभी जितने लोग भी नवनीत अकेडमी से जुड़े हुए हैं, ये आप कसम खाएंगे कि हम छठ में जाएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो भी आर्थिक मदद हो पाएगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी प्रकार का अनाथ आदमी हो, उसका मैं मदद करेंगे। अगर हर एक आदमी मित्रों एक गरीब की अगर सेवा करने लगे, तो दुनिया में गरीब नाम का चीज नहीं रहेगा। दुनिया में क्या होगा, गरीब नाम का कोई चीज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको तपस्या लेना पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगा, कोई भी अगर पुलिस प्रशासन आएगा, आपको नहीं सुधार सकता है, जबकि आपने अगर नहीं ठाना है कि मुझे सुधरना है मित्रों।
आप गरीब घर में पैदा लिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो के मर जाएंगे। गरीब घोर में पैदा होने के बाद में अगर चाहेंगे मित्रों, ये मात्र आपका औजार अगर आपके पास है, ये कलम जो है आपकी क्रांति को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है मित्रों, आपके माहौल को बदल सकता है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति को चेंज कर सकता है। ये मात्र एक कलम है। कलम को जिसने पूजा है मित्रों, कलम को जिसने अगर आशीर्वाद से पूजा, जिसने अगर मन से लगन से उसको पूजा है, तो उसके पास सरस्वती तो आएगी ही आएगी, साथ में सरस्वती जी के पास में लक्ष्मी जी भी आएगी। और लक्ष्मी जी मित्रों जब आने लगेगी, हर एक सब पर्व त्योहार जितने भी हमारे तरह से पर्व त्योहार हिंदू धर्म में, सभी पर्व त्योहार को अपने अच्छे से जीने का प्रयास भी आप लोग करने लगेंगे मित्रों। दुनिया में अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो दुनिया आपके लिए नहीं है रंगीन। रंगीन उसके लिए होता है, रंगीन उसके लिए होता है मित्रों, जिसके लिए रोज उसके लिए रंग होता है, जिसके पास पैसा है, रुपया है मित्रों। नहीं तो दुनिया अंधेरी के जैसा है, आप सामान देख पाएंगे, खरीद नहीं पाइएगा मित्रों। तो हर एक छठ पूजा के जितने भी हमारे छठ लोग, जितने भी हमारे छठ व्रती छठ कर रहे हैं, जितने भी माता हमारे बहन रूपी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग छठ पूजा को कर रहे हैं, मैं नवनीत एकेडमी अपने यूट्यूब परिवार के माध्यम से सभी को गोर छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे अपना बालक समझ के, अपना भाई समझ के मुझे देने का कष्ट करेंगे मित्रों। मैं यही कामनाओं के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ, और मैं चाहूंगा मित्रों, छठ पूजा का जो पर्व होता है इसको अपन एक धूमधाम से मनाएं, अच्छे से पूजा करें मित्रों छठी मैया का। छठी मैया बहुत जगती होती है मित्रों। छठ पूजा कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत जो होता है मित्रों, अगर आप उसमें गलत करते हैं, छठी माँ अगर आपको श्राप देती है मित्रों, छठी माँ ने अगर आपको कष्ट दे दिया मित्रों, तो वो कष्ट आपका कभी जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला है। तो छठी माँ का जो पर्व होता है मित्रों, मैं चाहूंगा आप लोग इसे अच्छे से मनाएंगे। आज मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, छोटी मोटी बातें थी, मैं आपको करने के उद्देश्य से आया हूँ। शुभकामनाएं है मेरा आपको छठ पूजा के अवसर पे, नवनीत परिवार की तरफ से आप सभी को स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि छठ के बाद जो है, अगर आपका एग्जाम भी काफी होने वाला है मित्रों, यानी रेलवे का जो एग्जाम है काफी होने वाला है, बहुत से एग्जाम हो सकते हैं रेलवे के, रेलवे टेक्नीशियन वगैरह, ड्राइवर वगैरह, जितने भी एग्जाम हो सकते हैं मित्रों, सभी जो है कमिंग सून है। और मैं चाहूंगा कि आप इस एग्जाम में अपने परचम को लहराएं। इस बार रेलवे में नहीं तो किसी न किसी विभाग में नौकरी ले लें मित्रों। अगर आपका नौकरी 24 से 25 के बीच में हो जाती है तो समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ। और उसमें होगा क्या कि आपका जो है कर्म तो आप करेंगे तो आपका फल का ज्यादा उसमें प्रभाव मित्र पड़ेगा, क्योंकि सब वैकेंसी का भरमार है, नौकरी आपके हाथ में चल के आएगी। बस मित्रों आपको कलम का औजार बनाना पड़ेगा। कलम को अगर आपने औजार बना लिया मित्रों, तब हर एक बुराइयों को मार्ग से हट सकते हैं। मैं चाहूंगा मित्रों आप अच्छे से पढ़ेंगे, और छठी माता का तो आशीर्वाद आपके सामने रहेगा ही। मैं चाहूंगा कि जय छठी मैया आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप जहाँ भी जाएं अपने परचम को लहराते रहें। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो छठी माता अपना बालक समझ के मुझे माफ कर देना, ठीक है ना। यही कामनाओं के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अभी यूनिट डिजिट चल रहा है मित्रों, यूनिट डिजिट का हमारा 2 से 3 क्लास हो चुका है, तो मैं चाहूंगा आप यूनिट डिजिट जो होगा उसको अपना देखने का प्रयास करेंगे। यूनिट डिजिट अगर खत्म करते हैं तो उसके बाद से नंबर सिस्टम का और जो बचा हुआ टॉपिक होता है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो जाता है मेरा, ठीक है ना। उसके बाद से मेरा रेकरिंग हो जाता है, ये सभी टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और नंबर सिस्टम को पढ़ा के अर्थमेटिक की शुरुआत है, और उसके बाद से तब एडवांस मैथ, यानी अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सभी जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे स्टैटिक्स में पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन होता है, माध्यमाधिका बहुलक होता है, इन सभी क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं के जैसा पढ़ाया जाएगा मित्रों। बार बार रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको स्पेशल टाइम दिया जाएगा, और स्पेशल टाइम को देखते हुए आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा मित्रों, ये मेरा प्रयास है। तो मैं चाहूंगा मित्रों कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग होंगे अपने माता पिताओं को पैर छू के प्रणाम करेंगे, अपने माँ का आशीर्वाद लेंगे, और छठी माता के आशीर्वाद से आपका अगला जो अगला साल का पर्व होगा वो आपकी नौकरी के साथ बीतेगा, आपका आर्थिक स्थिति सही हो जाएगा, यही मैं कामना करूंगा। ठीक है, जय छठी मैया, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।